हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट एनालिसिस में। आज हम आपके साथ में दो स्टॉक का कंपेयर करेंगे जो अपनी फील्ड में माहिर हैं और दोनों ही सेम फील्ड में हैं और सेम ही वर्किंग है उनका। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल। और इसके बारे में देखिए ये क्या करता है। ये मदरसन सुमी सिस्टम इज इंगेज्ड प्राइमरली इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ कंपोनेंट टू ऑटोमोटिव। तो ये सभी क्या है कि कंपोनेंट बनाती है कंपनी सभी गाड़ियों का और जितने भी ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनका। अभी इसके फंडामेंटल के बारे में देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं इसका मार्केट कैप जो है वो 1,04,900 करोड़ का है। और करेंट जो प्राइस है इसका वो है 99 रुपये 40 पैसे। और इसका जो हाई है वो 145 का है और लो जो है 71 रुपये 50 पैसे का है। और इसका पी जो है वो 31.1 का है। जो बुक वैल्यू है वो 30 रुपये की है। और डिविडेंट यील्ड जो है 0.57%। आर ओ सी इसका है 13.7%। आर ओ ई है 12.2%। ये जो कि अच्छा है आर ओ ई। और फेस वैल्यू है 1 रुपये की। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो ये एक साल में देखें तो अपने डाउन पे ही है। चलिए देखिए 5 सालों में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है 26% का। और इसके जो कौन सा है स्टॉक इज ट्रेडिंग 3.01 टाइम इट्स बुक वैल्यू। और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है इसमें। और कंपनी ने क्या है कि रिटर्न होने का। चलिए आगे देखते हैं। जो आइए सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं क्वार्टरली। तो देखिए क्वार्टरली ये यहाँ पे क्या है, जून 2025 का जो क्वार्टर है इनका वो थोड़ा सा देखते हैं। टैक्सेस यहाँ पे ज़्यादा दिए हैं इन्होंने 30% के। तो इसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो 872 करोड़ का ही दिख रहा है। जो नेट प्रॉफिट है इनका 606 करोड़ का है। आफ्टर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना वो 872 करोड़ का है। और 30% टैक्स इन्होंने दिया है तो नेट प्रॉफिट इनका 606 करोड़ का है। और वैसे तो देखें तो ठीक ही है। अभी देखते हैं प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, इंक्रीज ही है। यहाँ पे देखिए 4146 करोड़ का है। ये जो प्रॉफिट है ये ईयर का है। देखिए 2018 से और 2025 तक। तो यहाँ पे देखिए अभी तो 25 कंप्लीट भी नहीं हुआ है और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। बाकी इसमें देख लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग। जो देखिए इन्वेस्टर है इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज़ हुई है मार्च 2024 से। और देखिए जुलाई 2025 में 48.60% प्रमोटर की होल्डिंग है। और एफआईआई की जो होल्डिंग है वो भी थोड़ा सा देखिए। अगर इसको देखेंगे जून 25 से और जुलाई 25 में तो इसमें प्रमोटर जो एफआईआई होल्डिंग है उसमें बढ़त हुई है। और डीआईआई की जो होल्डिंग है उसमें थोड़ा सा डिक्रीज आया है। गवर्नमेंट का देखें तो गवर्नमेंट ने का फिक्स ही है उतना ही जितना पहले ही था। देखिए पब्लिक की जो होल्डिंग है वो भी बढ़ी है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 18.06% हो गई है। तो ये देखिए ये हमने बात की है संवर्धन मदरसन की। अभी इसका हमने जो देखा था मार्केट कैप वो था 1,04,900। ये देखिए 1,04,900 और मार्केट प्राइस है 99 रुपये 40 पैसे। पी है जो 31.1 का है। अभी हम इसी के साथ में कंपेयर करते हैं इसके कंपटीटर को। देखिए ये है यूनो मिंडा लिमिटेड। इसका मार्केट का जो प्राइस है वो है 1220 रुपये का। और अभी क्या करती है देखिए कंपनी। यूनो मिंडा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर ऑफ ऑटोमोटिव सॉल्यूशन एंड सिस्टम टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो सेम ये भी उसी से ही रिलेटेड है। जो भी अपनी कार और जो जो ऑटोमोटिव व्हीकल्स हैं उनके कंपोनेंट्स ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी देखिए इसका मार्केट कैप। तो इसका मार्केट कैप है 70,063 करोड़ का।
और इसका जो करंट प्राइस है 1220 रुपये है, और इसका हाई जो है 1255 और लो है 768 का। स्टॉक का जो पी है वो स्टॉक का पी 68.1% है, और बुक वैल्यू जो है 99 की है, और डिविडेंड यील्ड जो है 0.18 की है, आर ओ सी 18.8%, आर ओ ई है 17.5% और फेस वैल्यू है 2 रुपये की। चलिए अभी आगे देखते हैं। ये कंपनी एज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 40.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हुआ है। कंपनी मेंटेन सेल्स ग्रोथ इज़ 24.9% लास्ट 10 ईयर में। स्टॉक अभी कॉन्स में देखते हैं, कॉन्स तो देख लिया है, अभी इसमें एक ही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो अपनी बुक वैल्यू से 12 गुना ज़्यादा रेट पे है इसका स्टॉक। चलिए अभी देख लेते हैं इसका प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए ये जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो उसके बाद में सीधा देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो टैक्स देने के बाद में इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है देखिए बढ़ रहा है, 700 करोड़, 925 करोड़, फिर 1021 करोड़, फिर 1119 करोड़ का। तो देखिए हर हर ईयर में इनका प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। ठीक है, अभी चलिए आगे देखते हैं इन्वेस्टर। तो देखिए इन्वेस्टर इनके जो हैं वो ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं आए प्रमोटर होल्डिंग में। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 68.71% है, और एफआईआई की जो होल्डिंग है थोड़ी सी कम हुई है और 9.59%, और डीआईआई की होल्डिंग जो है वो बढ़ी हुई है 15.85%, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो उतनी ही है 5.85%। अभी देखिए दोनों कंपनियों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। देखिए जहाँ पे हाँ अभी हमने मदरसन की बात करी थी, तो उसका मार्केट कैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसका मार्केट कैप था 1,04,900 करोड़ का, और यूनो मिंडा का 70,063 करोड़ का, और मार्केट प्राइस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। 1220 का है यूनो मिंडा और 99 रुपये 40 पैसे का है संवर्धन मदरसन। जबकि पी की बात करें तो संवर्धन मदरसन का 31.1% और इसका यूनो मिंडा का ये देखिए पी इसका 68 का है। तो ये दोनों का कंपेयर था। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ये दोनों कंपनियों का कंपेयर किया मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यह तो नेट प्रॉफिट इनका 606 करोड़ का है, और वैसे तो देखें तो ठीक ही है। अभी देखते हैं प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, इंक्रीज ही है। यहाँ पे देखिए 4146 करोड़ का है। ये जो प्रॉफिट है ये ईयर का है, देखिए 2018 से और 2025 तक। तो यहाँ पे देखिए अभी तो 25 कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। बाकी इसमें देख लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग। जो देखिए इन्वेस्टर है इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज़ हुई है मार्च 2024 से, और देखिए जुलाई 2025 में 48.60% प्रमोटर की होल्डिंग है, और एफआईआई की जो होल्डिंग है वो भी थोड़ा सा देखिए। अगर इसको देखेंगे जून 25 से और जुलाई 25 में, तो इसमें प्रमोटर जो एफआईआई होल्डिंग है उसमें बढ़त हुई है, और डीआईआई की जो होल्डिंग है उसमें थोड़ा सा डिक्रीज आया है। गवर्नमेंट का देखें तो गवर्नमेंट ने का फिक्स ही है उतना ही जितना पहले ही था। देखिए पब्लिक की जो होल्डिंग है वो भी बढ़ी है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 18.06% हो गई है। तो ये देखिए ये हमने बात की है संवर्धन मदरसन की। अभी इसका हमने जो देखा था मार्केट कैप वो था 1,04,900। ये देखिए 1,04,900, और मार्केट प्राइस है 99 रुपये 40 पैसे। पी है जो 31.1 का है। अभी हम इसी के साथ में कंपेयर करते हैं इसके कंपटीटर को। देखिए ये है यूनो मिंडा लिमिटेड। इसका मार्केट का जो प्राइस है वो है 1220 रुपये का,
और अभी क्या करती है देखिए कंपनी, यूनो मिंडा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर ऑफ ऑटोमोटिव सॉल्यूशन एंड सिस्टम टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो सेम ये भी उसी से ही रिलेटेड है, जो भी अपनी कार और जो जो ऑटोमोटिव व्हीकल्स हैं उनके कंपोनेंट्स ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी देखिए इसका मार्केट कैप, तो इसका मार्केट कैप है 70,063 करोड़ का, और इसका जो करंट प्राइस है 1220 रुपये है, और इसका हाई जो है 1255 और लो है 768 का। स्टॉक का जो पी है वो स्टॉक का पी 68.1% है, और बुक वैल्यू जो है 99 की है, और डिविडेंड यील्ड जो है 0.18 की है, आर ओ सी 18.8%, आर ओ ई है 17.5% और फेस वैल्यू है 2 रुपये की। चलिए अभी आगे देखते हैं। ये कंपनी एज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 40.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हुआ है। कंपनी मेंटेन सेल्स ग्रोथ इज़ 24.9% लास्ट 10 ईयर में। स्टॉक अभी कॉन्स में देखते हैं, कॉन्स तो देख लिया है, अभी इसमें एक ही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो अपनी बुक वैल्यू से 12 गुना ज़्यादा रेट पे है इसका स्टॉक। चलिए अभी देख लेते हैं इसका प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए ये जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो उसके बाद में सीधा देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो टैक्स देने के बाद में इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है देखिए बढ़ रहा है, 700 करोड़, 925 करोड़, फिर 1021 करोड़, फिर 1119 करोड़ का। तो देखिए हर हर ईयर में इनका प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। ठीक है, अभी चलिए आगे देखते हैं इन्वेस्टर। तो देखिए इन्वेस्टर इनके जो हैं वो ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं आए प्रमोटर होल्डिंग में। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 68.71% है, और FII की जो होल्डिंग है थोड़ी सी कम हुई है और 9.59%, और DII की होल्डिंग जो है वो बढ़ी हुई है 15.85%, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो उतनी ही है 5.85%। अभी देखिए दोनों कंपनियों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। देखिए जहाँ पे हाँ अभी हमने मदरसन की बात करी थी, तो उसका मार्केट कैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसका मार्केट कैप था 1,04,900 करोड़ का, और यूनो मिंडा का 70,063 करोड़ का, और मार्केट प्राइस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। 1220 का है यूनो मिंडा और 99 रुपये 40 पैसे का है संवर्धन मदरसन। जबकि पी की बात करें तो संवर्धन मदरसन का 31.1% और इसका यूनो मिंडा का ये देखिए पी इसका 68 का है। तो ये दोनों का कंपेयर था। बाकी आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ये दोनों कंपनियों का कंपेयर किया मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।